वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। आज जो निर्णय हम करने जा रहे हैं वो सम्मिति चित्र पर ही आधारित है और सम्मिति चित्र का ही चैप्टर चल रहा है। दरअसल इससे पहले जो हमने निर्णय बनाई थी वे त्रिभुजाकार संपार्श्व और त्रिभुजाकार सूची स्तंभ पर आधारित सममितीय चित्र हमने बनाए थे। आज हम, क्योंकि वे 3 भुजाओं पे थे, अभी 4 भुजाओं को छोड़ के चलेंगे। हम 4 भुजाओं में वर्ग और आयताकार अभी नहीं बनाएंगे। हम सीधा जो है यहाँ से पंचभुजाकार लेके चलेंगे। अभी 4 भुजाओं वाला छोड़ दिया है, तो पंचभुजाकार का समपार्श्व हम जो है खड़ी स्थिति और पड़ी स्थिति दोनों में एक ही निर्णय में बनाएंगे। तो इसलिए चलिए चालू करते हैं। और इससे पहले अगर आपको कोई निर्णय देखनी है तो मेरे सभी डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टरों के लिंक दे दिए हैं। आपसे संबंधित सभी पर जाकर आप बारी बारी चित्र देख सकते हैं, आप बारी बारी निर्णय देख सकते हैं। तो वैसे ये जो है पेपर के अंदर ई खंड से संबंधित है। ई खंड जो होगा, दरअसल पूरे पेपर में 5 खंड आएंगे और मैंने बताया जो ई खंड होगा वो विशेष तौर से सम्मिति चित्र से संबंधित होगा। तो इसमें अक्षर तो ज़्यादातर हम बना ही चुके हैं, लेकिन आज जो बनाएंगे वो इस पर आधारित निर्णय बनाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं कि एक पंचभुजाकार समपार्श्व का खड़ी एवं पड़ी स्थिति में सम्मिति चित्र बनाइए। पंचभुजाकार समपार्श्व की भुजा 2 सेंटीमीटर और अक्ष 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का समपार्श्व बनाना है हमें। इसमें भी समपार्श्व होगा और सूची स्तंभ होगा, ये बाद में बनाएंगे हम। तो चलिए समपार्श्व चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सम्मिति चित्र का ऑर्थोग्राफिक स्केच बनाएंगे। बिना ऑर्थोग्राफिक स्केच बनाए हुए आइसोमेट्रिक ड्राइंग नहीं बन सकती। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रख लीजिए। जब तक हम इसका 2D नहीं बनाएंगे तब तक 3D रूप नहीं बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो है इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं। तो इसमें जो है 2 सेंटीमीटर भुजा है पंचभुज की, तो ये 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे खींच ली है। इसका पंचभुज बनाना है हमें। तो पंचभुज बनाने के लिए जब ये 2 सेंटीमीटर भुजा खींच गई है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम यहाँ पर दोनों तरफ इसके जो है इस तरफ भी जो 72 डिग्री का कोण क्रिएट कर देंगे। और ये जो 72 डिग्री का कोण जो है क्रिएट हमने किया है, और इधर भी 72 डिग्री का कोण उल्टा या इधर से 108 डिग्री हम कोण क्रिएट करेंगे। और फिर इसकी आधारीय रेखा लेकर ये, और यहाँ से ये काटेंगे और यहाँ से ये काटेंगे। इसके बाद आपको एक चाप ये लगाना है और एक चाप ये लगाना है। ये चाप लगाते ही सार आपका पंचभुज बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक बॉक्स का निर्माण करेंगे। ये देखिए पंचभुज हमने, अब हम यहाँ पर खड़ी और पड़ी दोनों स्थिति में बनाएंगे। इससे पहले इस पर देखिए बॉक्स का निर्माण करेंगे। यहाँ इसके समांतर करेंगे। और यहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे।
देखिए किस तरह से करेंगे। ये दूरी हमने ली थी और इस दूरी का यहाँ पर चाप लगाइए, सॉरी उल्टा। इस दूरी को लेकर यहाँ चाप लगाइए और यहाँ चाप लगाइए और इस दूरी से यहाँ पर कीजिए और इस पर रखकर यहाँ नीचे सेट स्क्वायर इस तरीके से रख कर देखिए साइड में, और यहाँ पर इसके बाहरी छोर तक ले जाइए और इसे यहाँ मिलाइए और इसे यहाँ मिलाइए। ये हमारा वही ए बी सी डी 1 2 3 4 5। देखिए ये दूरी जो सी से यहाँ तक की है वही दूरी यहाँ तक की है, और जो बी से 4 तक की दूरी है, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। तो इस बात का हमें बनाते हुए ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम पड़ी हुई स्थिति में इसका चित्र बनाएंगे। पड़ी हुई चित्र स्थिति में मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी चित्र इसका बनाना हो तो हम यहाँ पर ये खींचेंगे, इस पर एक डॉट लगाएंगे और डॉट लगाने के बाद क्योंकि हमें पड़ी हुई स्थिति बनानी है तो 1 90 1 30 और एक यहाँ 30, ये हम खींच लेंगे। ये हमारा सी होगा। ये देखिए हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर पड़ी हुई स्थिति। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये सी हो गया हमारा, ये हमारा कौन सा है, डी हिस्सा। तो इस दूरी को हम सी से डी तक की जो दूरी है यहाँ दूरी लेंगे ये और यहाँ काट देंगे। इसके बाद सी से बी तक की दूरी लेंगे हम और सी से बी तक की दूरी लेके ये काट देंगे, ठीक है। और फिर वही यहाँ से इन दोनों के समांतर ये उठेगी और ये उठेगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये दूरी ली थी, आप इसे रखकर यहाँ पर ये चाप लगा दीजिए और फिर सी से ये दूरी ली हमने वापस यहाँ पर रखकर ये चाप लगा दी। देखिए ये हमारा सी था, ये डी था और ये हमारा बी था, और अब ये हमने ये निकाल लिया है। इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। देखिए ये इसका हमने जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग कर ली है इस बॉक्स की। ये हमें बी यहाँ से मिल गया है, सी यहाँ से मिल गया है, डी ये मिल गया है और ए मिल गया है। अब देखिए इसका अक्ष कितना है, अक्ष चारों अक्ष पर हम अब जब 5-5 सेंटीमीटर की रेखाएं खींचेंगे तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर की रेखा हम यहाँ पर खींच लेंगे, ठीक है। और इस 5 सेंटीमीटर की रेखा से हम क्या करेंगे कि इसके समांतर या तो सबसे खींच लीजिए। इसका एक सिंपल सा फार्मूला ये है कि जैसे ये यहाँ पर मिला है इस रेखा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बिल्कुल इस रेखा के समांतर जो है यहाँ पर ले जाइए और बिल्कुल सेम एक सीधी रेखा
जहाँ 5 सेंटीमीटर का हमने काटा है यहाँ पर खींच लेंगे और इस पर भी वो ही काम करेंगे हम। ये करने के बाद ये 30 डिग्री की तो खींच ही रही है, इसे तो आगे खींचने की ज़रूरत नहीं है। एक 90 डिग्री और एक इधर 30 डिग्री, एक इधर खींच ही रही है। तो सेम उसी हिसाब से हम एक रेखा यहाँ खींच लेते हैं और एक रेखा 30 डिग्री पे यहाँ खींच लेते हैं। देखिए बिल्कुल सेम काम करते हैं। जो काम यहाँ पे 30 90 30 करके किया हमने, वही यहाँ 5 सेंटीमीटर का अक्स करने के बाद ये सीधी रेखा करके 30 90 और 30 की। अब देखिए क्या है कि जैसे ये सी है तो ये हमारा सी डैश होगा। अब हमने सी डैश निकाल लिया। अब जाए ये क्या है हमारा डी, तो यहाँ पर हम डी डैश निकालेंगे। वो किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पर रखिए इसे और इस रेखा को, इस दूरी को यहाँ से यहाँ काट दी। तो ये जो है हमारा ये डी हो गया और ये डी डैश हो गया। अब क्या करेंगे हम, सी और बी की दूरी लेकर सी और बी काट देंगे। ये हमारा बी डैश हो गया ये वाला। और इसके बाद डी से ए तक की दूरी तो है ही, इसमें डी पर रखकर ये चाप लगाएंगे और बी ए तक की दूरी लेकर यहाँ से ये काट लेंगे। और ये काटने के बाद इन दोनों को मिला दीजिए, ये हमारा ए डैश हो गया। अब देखिए ये चीज़ हम बना चुके हैं। अब हम अपना पड़ी हुई स्थिति में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे इस पंचभुज को इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से केवल यहाँ तक की दूरी लेनी होगी, 1 तक की, ये वाला चीज़। देखिए डी से 1 तक की दूरी ली हमने, यहाँ से काटा, ये 1 हो गया और ये 1 डैश हो गया। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 डैश हो गया। अब हम क्या लेंगे, देखिए सी से ये दूरी लेंगे, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होती हैं। तो इसलिए एक बार सी पर रखकर 5 काटेंगे और यहाँ से सी डैश से 5 डैश काटेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 और ये 5 डैश हो गया। इसी तरीके से ये यहाँ पर रखकर बी पर रखकर हम 2 डैश काटेंगे, यहाँ बी रखकर भी 2 डैश काटेंगे। ये हमारा जो है 2 हो गया और ये 2 डैश हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी लीजिए, सी से 3 तक की, सी से 3 तक की दूरी ले लीजिए। ये वाली दूरी भी इसके बराबर होगी, बी से 4 तक की दूरी भी इसी के बराबर होगी। तो अतः हम ये वाली दूरी ले लेते हैं। तो सी से ये काटिए, ये हमारा क्या कटा, 3, और यहाँ सी पर रखकर ये काटना है, ये हमारा 3 डैश कटा। अब बी पर रखकर हम 4 काटेंगे सेम दूरी से, और यहाँ पर भी ये बी पर रखकर हम 4 काट देंगे। तो ये हमारा जो है 4 हो जाएगा और ये हमारा 4 डैश हो जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा 1 से 1 और इसको मिलाते चलेंगे। चलिए मिलाते हैं। वन से 1 डैश मिला दिया हमने। इसी तरीके से पहले 1 2 3 4 मिला लें यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ से, क्योंकि ये सामने की तरफ के हिस्से हैं, ये मिलाइए, ये मिलाइए। 5 डैश बिल्कुल सामने पड़ेगा, ये 4 4 भी सामने पड़ेगा,
अब ये भी बेसिकली सामने ही पड़ेगा। इधर 2 से 1 मिलाइए। देखिए अब ये सामने का हिस्सा मिल गया है। अब जितनी भी लाइनें खींचेंगी वो सारी की सारी डॉटेड खींचेंगी। देखिए यहाँ से 2 से 3 को मिलाइए, ये इसका पीछे का हिस्सा है। इसी तरीके से 3 को 4 को मिलाइए, ये भी डॉटेड खींचेगा। और इसी तरीके से 3 को 3 से मिलाइए, ये वाला भी डॉटेड ही खींचेगा। तो ये आपका पड़ी हुई स्थिति इसकी तैयार हो गई है। ये मैंने आपको दिखा दिया है और ये सवाल पूरा 16 नंबर का आता है। इसी तरीके से इसकी खड़ी स्थिति भी बनती है। तो खड़ी स्थिति बनाने के लिए भी हमें सेम काम करना होता है। तो चलिए उसे क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ हमने खड़ी, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन यही हो जाएगा तो हम यही बनाते हैं इसे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रेखा खींची थी, एक डॉट लगाया था और इस पर वो ही 30 90 30 देखिए 30 90 और 30 ये खींचा। रेडी वही जो ये हमारा देखिए सी है, अब भी सी यहीं रखेंगे। ये 30 डिग्री का और ये 30 डिग्री का। देखिए इसमें क्या था, सी यहाँ पे रखा था तो सी डैश यहाँ पे आएगा। ये पड़ी हुई स्थिति है और यहाँ पर जो सी खड़ी हुई स्थिति में सी यहाँ आएगा तो सी डैश यहाँ आएगा। तो देखिए अब किस तरीके से करते हैं। हमने पहले सबसे पहले क्या किया था, इस पर सी और डी काटा था। देखिए सी और डी की दूरी ली थी, आप ध्यान कीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ काटा था इसे रखकर, ठीक है। ये हमने इस तरीके से चाप लगाया था। अब की बार हम यहाँ चाप न लगाकर ये डी यहाँ बनाएंगे। जब हम खड़ी स्थिति में बनाते हैं इसे तो इधर की साइड हम चाप लगा लेते हैं। इसके बाद हम ये बी वाली स्थिति है, इस दूरी को लिया हमने और ये दूरी यहाँ पर रखकर हमने यहाँ काट दी। ये हमारा सी, ये हमारा डी और ये हमारा बी। सी और बी उसी लाइन पर रहेंगे। सिर्फ जो फर्क आया वो सी और डी का आया। जब हम पड़ी स्थिति बना रहे थे तो सी डी हमने यहाँ काटा था, अब की बार सी और डी हमने यहाँ काटा है। तो बिल्कुल सेम वही काम करेंगे हम। देखिए सबसे पहले सी और डी की दूरी लेंगे। सी और डी के समांतर कौन सी रेखा है, देखिए हमारी ये सी और डी हमने ले ली और यहाँ पर रखकर हमने इसके सामने ये चाप लगा लिया। और इसके बाद ये दूरी, सॉरी, इस दूरी के बराबर तो ये वाला चाप लग गया। अब ये सी और बी की दूरी ले ली हमने और यहाँ से ये चाप काट दिया। काटने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे मिलाएंगे और इसे यहाँ से मिला लेंगे और यहाँ से मिला लेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, वो जो 5 वाली रेखा थी, जो अक्ष हमारा 5 था, जो हमने यहाँ काटा था, देखिए ये 5 वाला अक्ष जो हमने यहाँ काटा था उसको सी से हम यहाँ पर काट लेंगे। अब की बार सी डैश हमारा कहाँ आ गया है, ये हमारा सी डैश आ गया। बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जिस तरीके से ये सी बी और ये ए हमने प्राप्त कर लिया है डी। इसी तरीके से सारे काम ऊपर करने पड़ेंगे। अब हम देखिए, अब इस रेखा के समांतर, पहले हमने इस रेखा के समांतर यहाँ सी डैश पे खींचा था, अब की बार भी हम सेम काम ही करेंगे। देखिए यहाँ रखिए और यहाँ कीजिए
और यहाँ पर रखकर वही काम आप, क्योंकि ये 90 हो गया, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन काम उतना ही करेंगे। इधर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, इधर 30 डिग्री का और इधर 90 डिग्री का। लेकिन जब खड़ी स्थिति में है हम इसे ऊपर छेड़ेंगे नहीं, बस यहाँ से इस दूरी को मिलाएंगे और यहाँ से इस दूरी को मिलाएंगे। सेम काम हम करेंगे यहाँ से, ये वाली दूरी ली और सी से ये काट ली, ये हमारी क्या हो गई, डी। इसी तरीके से सी से ये बी की दूरी ली, यहाँ से ये काट ली। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये ए यहाँ से लिया डी से और ये ए काट लिया। अब की बार ये दूरी या ये दूरी बराबरी होती है, यहाँ से ली ये काट ली। हमारा जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना। देखिए बिल्कुल सेम दो बॉक्स ऐसे ही तैयार हो गए, जैसे एक बॉक्स यहाँ हुआ था और एक बॉक्स यहाँ हुआ था। ये पड़ी स्थिति बनाने को था, अब हम खड़ी स्थिति बनाएंगे। तो देखिए ये हमने बना दिया। अब इसमें डी से 1 तक की दूरी ली, यहाँ से ये काटिए और यहाँ से ये काटिए। ये हमारा क्या हो गया, 1 और 1, ये हमारा 1 डैश हो गया। इसी तरह से ये डी डैश, ये ए डैश, ये बी डैश, ये 1 डैश। इसी तरीके से हमने क्या किया था, फिर यहाँ से ये दूरी ली थी C5 वाली, यहाँ पर रखिए और C5 काटिए और ये C5 काटिए। ये आपका 5 डैश हो गया, ये 5 हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर रखिए और यहाँ से ये काटिए और यहाँ से ये काटिए। ये आपका 2 हो गया डैश, ये 2 हो गया। इसके बाद बिल्कुल सेम वैसे ही एक तरफ की दूरी को आप ले लीजिए, ये C3 निकालिए। इसी तरीके से ये C3 निकाल, इसी तरीके से फिर B पर रखकर इसी दूरी से एक बार ये काट दीजिए और एक बार ये काट दीजिए और एक बार ये काट दीजिए। बस अब आपका क्या हो गया, ये आपका कौन सा था, 4, और ये 4 डैश हो गया। ये 3 था तो ये 3 डैश हो गया। अब देखिए हम चित्र को बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये 1 2, सबसे पहले तो ऊपर वाला तो आप बेधड़क पूरा मिला लीजिए। इसमें ऊपर से खींचना चालू करते हैं, ऊपर वाला चित्र पहले पूरा कर लेते हैं। फिर 5, फिर 4, ऊपर वाला तो हमारा बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अब हमारे सामने कौन कौन सी रेखाएं, देखिए ये 5 वाली है तो ये आपको पूरी दिखाई देगी, जैसे ये दिख रही है ऐसे ही ये 4 वाली दिखाई देगी। 4 को 4 से मिला दीजिए और यहाँ से इन दोनों को भी मिला दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपको क्लियर चमकेंगे। अब देखिए इसमें 3 वाली भी आपको बिल्कुल क्लियर चमकेगी, तो 3 वाली को भी आप मिला दीजिए और 3 वाले को यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। अब बाकी सारी लाइनें पीछे आएंगी तो इनको सबको हम क्या करेंगे, डॉटेड। देखिए ये डॉटेड हुई और 1 को 1 से मिलाकर डॉटेड कीजिए।
ये डॉटेड हुआ। इसके बाद 2 को मिलाकर डॉटेड कीजिए, 2 से 3 को मिलाकर डॉटेड कीजिए, 3 को 2 से मिलाकर, डॉटेड कीजिए। अब देखिए ये चित्र भी आपका बनकर तैयार हो गया। तो एक ही निर्णय में मैंने आपको 2 करा दी, चाहे खड़ी स्थिति आ जाए चाहे पड़ी स्थिति आ जाए, आपको ये चित्र बना कर आना है। सबसे पहले आपको जो है इसका ये 2D बनाना है, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है, फिर आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। इस आइसोमेट्रिक व्यू में ये बात ध्यान रखना कि जब आपको पड़ी स्थिति में बनाना हो तो C के बाद C' इस रेखा पर कटेगा, और अगर आपको खड़ी स्थिति में बनाना हो तो C के बाद C' यहाँ इस उस पर बनेगा। अब देखिए मैंने बाकी डिजाइन पेंसिल से बनाया है, तो जो असली फिगर है वो दूसरे पेन से बना दिए। तो ये काम आप बड़े इजीली करके आ सकते हैं और ये सही भी रहेगा। इसलिए मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगले सवाल में हम पंचभुजाकार सूची स्तंभ को बनाएंगे। धन्यवाद।